ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक बार एक कृष्ण भक्त अपने गुरुजी के पास बैठकर भागवत कथा सुन रहा था। वो भागवत कथा से इतना आकर्षित हो गया कि वो निधि बनाने की सोचने लगा। लेकिन जब उसने ये सुना कि वृंदावन में निधिवन नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ खुद भगवान कृष्ण आज भी रात के वक्त आते हैं और राधा गोपियों संग रास रचाते हैं, ये बात सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सका और अगले ही पल जैसे तैसे वृंदावन चला आया। उसने कई बार निधिवन में छुपकर रास लीला देखने की कोशिश की, परंतु बार बार उसे पंडित देख लेते और उसे बाहर निकाल देते। लेकिन एक रात वो निधिवन के एक ऐसे कोने में छुपकर बैठ गया जहां उसे पंडित भी नहीं देख पाए और वो पूरी रात निधिवन में ही रह गया। दोस्तों, उसके साथ क्या हुआ ये सुनकर आपके होश भी उड़ेंगे और आंखों से आंसू भी आएंगे। वो लड़का कहाँ से आया था और उसने निधिवन में क्या देखा और उसके गुरुजी तुरंत भागकर निधिवन क्यों आए, इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से बांके बिहारी लाल की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि निधिवन के साढ़े पैर गोपियां हैं जो एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले खड़ी है। जब आधी रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती है तो वहाँ की लता पताएं गोपियां बन जाती है और फिर रास लीला आरंभ होती है। इस रास लीला को कोई भी नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर, पक्षी, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सभी जीव जंतु वहां से अपने आप ही चले जाते हैं। एक परिंदा भी वहां पर नहीं रुकता। यहाँ तक कि जमीन के अंदर के सभी जीव, चींटी आदि भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। राधा कृष्ण की रासलीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रासलीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्याति दिव्य लीला है। कोई साधारण मनुष्य या जीव अपनी आंखों से इस रास को नहीं देख सकता। जो बड़े बड़े संत हैं उन्होंने निधिवन में राधा रानी जी और गोपियों की नुपुर की ध्वनि भी सुनी है। जब रास करते करते राधा रानी जी बहुत थक जाती है तो बिहारी जी उनके चरण कमल दबाते हैं और रात्रि में निधिवन में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में वो शयन कक्ष है जहां आज भी पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पिया हुआ, पान चबाया हुआ और फूल बिखरे मिलते हैं। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरुजी की सुनी हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वो हर घड़ी वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरुजी उसे निधिवन के बारे में बार बार कहते थे कि आज भी भगवान यह निधिवन में रात्रि को रास रचाने आते हैं, पर उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जरूर आऊँगा और ऐसा ही हुआ। राधा रानी जी की कृपा हुई और वो आ गया शिव वृंदावन धाम। उसने जी भर के बिहारी जी और राधा रानी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन में रुक कर देखता हूँ, इसीलिए वो निधिवन में ही रुक गया और देर तक बैठा रहा। और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में वो छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उसकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई जो लता के पीछे छिपा हुआ था। पुजारी जी ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा तो वो भक्त वहाँ से उस वक्त चला गया, लेकिन अगले दिन फिर वहाँ आकर छिप गया। फिर शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाला गया और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। वो वहाँ छिपकर बैठ गया और सारी रात निधिवन में ही बैठा रहा। अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई का काम करने आई तो पाया कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई दी, लेकिन उसने नहीं ली और वो ऐसे ही 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए पड़ा रहा। 5वें दिन बाद उसके गुरुजी जो कि गोवर्धन में रहते थे उनको बताया गया और तब उसके गुरुजी वहाँ पर पहुँचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में भी वो ऐसे ही पड़ा रहा
और एक दिन सुबह सुबह जब व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज मांगी तो गुरुजी ने उसे कागज और कलम दे दिए। बाद में गुरुजी मानसी गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि वो भक्त दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग चुका है और कागज पर कुछ लिखा हुआ है। उस कागज पर यह लिखा था कि गुरुजी, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात श्री बांके बिहारी जी को राधा रानी जी और अन्य गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया। और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, और अब मैं जीकर करूँगा भी क्या। श्री श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरुजी के लिए लिखा था वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों, निधिवन में जो भी होता है वो कल्पना से परे है। जरा सोचिए, जो मनुष्य इतनी पूजा पाठ, योग, ध्यान और जन्मों जन्मों की साधनाओं के बाद भी माया और बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकता, वो बांके बिहारी जी की एक झलक मात्र से ही सारे आडंबरों और मोह माया से पल भर में मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बांके बिहारी लाल जी की जय जरूर लिखिएगा।